ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः शिवाय निर्दोषात्मने सर्वलोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते नमः करोमस्तकेधरो पावचरणे विराग सिंधु के चरण में को मेरा भवना हो मेरा भवना हो मेरा भवना। बोले अनंता सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जयकार। किसी लगाना को पता है ना, कल बताया था जयकार किसी लगाना है। हम सभी को कहाँ जाना है? आगे सिद्धांत हमारे मामा जी सभी के दोनों हाथ ऊपर होंगे। बोले आदि ब्रह्म आदिनाथ भगवान की भगवान की शासित नायक भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव महाराज की अहिंसा में विश्व धर्म की संवेद शिखर की ग्रंथों के बारे में कहते हैं जीवन में 3 माँ होती है। जीवन में क्या 3 जो है पल होते हैं और 3 पल को जो है संभालने वाले 3 होते हैं। एक बचपन होता है, एक बचपन होता है, एक युवापन होता है और एक वृद्धापन होता है। ये 3 और 3 को संभालने वाले भी होते हैं। बचपन को संभालने वाले जो होते हैं वो माँ होती है। बचपन को संभालने वाले कौन होते हैं? माँ होती है। और युवापन को संभालने वाले कौन होते हैं? कौन होते हैं? महात्मा। क्या होते हैं? महात्मा। और तीसरे जो होते हैं जो वृद्धापन, और वृद्धापन को जो संभालने वाले होते हैं वो कौन होते हैं? वो होते हैं परमात्मा। समझ गए ना? बचपन को जो है माँ संभालती है और यही कहा जाता है, यही इसलिए कहा जाता है बच्चे की प्रथम गुरु होती है तो वह माँ होती है। 100 टीचर विदाउट वन मदर। बोले जो 100 टीचर जो काम नहीं कर सकते हैं
वो एक माँ करती है। जो 100 टीचर काम नहीं कर सकते हैं वो एक जो है माँ करती है। बच्चा जो होता है वह गीली मिट्टी होता है। क्या होता है? बच्चा जो होता है वो गीली मिट्टी की तरह होता है, माँ एक कुम्हार की तरह होती है। बच्चा गीली मिट्टी की तरह होता है और माँ जो होती है कैसी होती है? कुम्हार की। जैसे कुम्हार जो है गीली मिट्टी को जैसा आकार देना चाहता है वैसा वह आकार दे सकता है। कुम्हार चाहे तो राम की मूर्ति भी बना सकता है। कुम्हार चाहे तो रावण की मूर्ति भी बना सकता है। कुम्हार चाहे तो महावीर की मूर्ति भी बना सकता है और कुम्हार चाहे तो मारीच की मूर्ति भी बना सकता है। कुम्हार चाहे तो कृष्ण की मूर्ति भी बना सकता है और कुम्हार चाहे तो कंस की भी मूर्ति बना सकता है। कुम्हार चाहे तो सीता की मूर्ति भी बना सकता है और कुम्हार चाहे तो शूर्पणखा की भी बना सकता है। कुम्हार चाहे तो कौशल्या की भी मूर्त बना सकता है और कुम्हार चाहे तो कैकेयी की भी मूर्त। वो कुम्हार उसी प्रकार माँ चाहे तो अपने संतान को क्या अपने संतान को जो है महावीर बना सकती है, संत बना सकती है, अरिहंत बना सकती है और माँ चाहे तो अपने बच्चे को शैतान भी बना सकती है। माँ चाहे तो अपने पुत्र के लिए अपने बच्चे को कृष्ण भी बना सकती है और वो चाहे तो कंस भी बना सकती है। वो चाहे तो राम भी बना सकती है, वो चाहे तो रावण भी बना सकती है। क्योंकि प्रथम गुरु बच्चा गीली मिट्टी है और गीली मिट्टी को जैसा आप आकार देना चाहो वैसा आकार दे सकते हो, लेकिन कब तक? जब तक वह गीली है। और जैसे ही मिट्टी सूख गई अब तुम कोई आकार नहीं दे पाओगे। जब तक बच्चा छोटा है उस बच्चे को हम जो है अच्छे संस्कार देंगे तो उसका जीवन संस्कार हो सकता है। और यदि हमें अच्छे संस्कार नहीं दिए तो कुसंस्कार पाने में उसे समय नहीं लगता है। कुसंस्कार पाने में उसे समय नहीं लगता है। इसलिए कहते हैं कि जो है माता पिताओं के चाहिए वह चाहते कि हमारा जीवन सुखमय हो, हमारा जीवन जो है वृद्धापन में ना हो, वृद्ध आश्रम में ना हो। हमारे जो है बच्चे हमारी सेवा करें, हमारा ध्यान रखें तो बच्चों को अच्छे संस्कार दें। जब बच्चे छोटे होते हैं बोले उनको उंगली पकड़ करके जो है हमें मंदिर में लाना चाहिए, गुरुओं के पास लाना चाहिए, तीर्थ यात्रा कराना चाहिए। जो माता पिता अपने बच्चों के लिए जो है क्या करते हैं, उंगली पकड़ करके मंदिर में लाते हैं, गुरुओं के पास लाते हैं, तीर्थ यात्रा कराते हैं, वही बच्चे आगे जो है बड़े होकर के अपने वृद्ध माता पिता को जो क्या करते हैं मंदिर के दर्शन कराते हैं। वही बच्चे जो है गुरुओं के दर्शन कराते हैं, वही तीर्थ यात्रा आदि कराते हैं। और जो माता पिता अपने बच्चों के लिए मंदिर नहीं लाते हैं, गुरुओं के पास नहीं जाते हैं, तीर्थ यात्रा पर ले जाते हैं, छोटा बच्चा है परेशान करता है, शैतानी करता है, यहाँ की तरफ वहाँ करता है, यहाँ भागता वहाँ भागता, तो इसलिए उसको नहीं जाते। ध्यान रखना, आज तक उसको नहीं ले जा रहे हो
अनुभूत में भी नहीं ले जाएगा। तो इसलिए बच्चा कुछ भी करे उसको मंदिर जरूर जाना चाहिए, गुरुओं के पास जरूर जाना चाहिए, तीर्थ यात्रा जरूर जाना चाहिए, इससे उसको संस्कारित हो। तभी वह बच्चा जो है जब तुम वृद्ध हो जाओगे क्या अष्टभैरव पकड़ाए, उसकी चावल की जो है डब्बी पकड़ाए, उसकी जमानी माला पकड़ाए, गुरुओं का अंगुली पकड़ाए, गुरु के हाथ पकड़ा दे, तो निश्चित ही उसका जीवन भी श्रेष्ठ बन जाएगा, संस्कार हो जाएगा, तुम्हारा जीवन भी श्रेष्ठ, उसका जीवन भी सुखमय बनेगा और तुम्हारा जीवन भी सुखमय बनेगा। तो माँ बचपन को संभालती है, माँ बचपन को संभालती है, क्योंकि माँ कुमार की तरह है और बच्चा गीली मिट्टी की तरह है। और जो माँ बच्चे को जो है जब तक वह बच्चा होता था उसको अच्छी संस्कार नहीं देती है, उसके लिए कोई जो है धर्म की बातें नहीं बताती है, फिर वो बच्चा बड़ा हो जाता है, गीली मिट्टी नहीं रहता, वो सूख जाता है। और अब उसको बड़ा होने पर उसे समझाओगे बेटा ऐसा कर लो वैसा कर लो, फिर वो बच्चा तुम्हारी बात को नहीं सुनेगा। तुम एक बार नहीं 1000 बार भी कहोगे तो भी वो बच्चा तुम्हारी बात को सुनने वाला नहीं है, ना माँ की सुनेगा, ना पिता की, ना किसी की नहीं सुनेगा, क्योंकि वह जो है अब बच्चा तेरा हो जो है बड़ा हो गया। और आजकल के मैं हमेशा कहता हूँ माताओं सुन लो ध्यान से, आजकल के बच्चों को तुम बेवकूफ कहना बंद कर दो, आजकल के बच्चों को तुम बेवकूफ कहना बंद करो, होशियार होते हैं, हाजिर जवाब कंप्यूटर माइंड होते हैं, क्या होते हैं कंप्यूटर माइंड, हाजिर जवाब होते हैं। वो जमाना गया कि तब बेवकूफ बच्चे होते थे, आज तो जो है इंटेलिजेंट होशियार बच्चे उत्पन्न होते हैं, क्योंकि ये पंचम काल चल रहा है ना, कुछ लोग कभी भी भूल गए, क्योंकि उन्हें ऐसी ऐसी चीज पता होती जो तुम्हें नहीं पता होती, समझ गए ना। जो ज्ञान तुमने जो आज 6वीं 7वीं 8वीं आदि ज्ञान प्राप्त हो प्ले स्कूल में ज्ञान हो जाता, ABCD आदि जो है तुम जो 6वीं आदि 7वीं प्राप्त हो उनको प्ले स्कूल में हो जाता। जो चीजें जो पढ़ते हैं मोबाइल फोन चलाने नहीं आता वो सारा जो है पूरे फंक्शन वो कर लेते, सारे एक्टिविटी कर लेते। ऐसे तुम जो है लैपटॉप कंप्यूटर चलाओगे और वो सब कुछ, तो इसलिए उनको बेवकूफ नहीं कहना, बड़े होशियार होते हैं। आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, वो हर प्रकार की जो है उनको जो है होती है, उनको जानकारी होती है, तुम्हें कुछ नहीं होती, तो इसलिए बड़े होशियार। तो इसलिए जो है लौकिक ज्ञान के साथ साथ परमार्थ का ज्ञान, धर्म का ज्ञान भी उनको समय समय पर देते रहना चाहिए, तो अन्यथा बड़े हो जाएंगे फिर तुम चाहोगे उनको देने की तो वो ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए जो है हमारे लिए क्या करना है, बच्चों को बचपन में ही संस्कार दें, और जब बचपन में नहीं दे पाते हैं तो फिर बच्चा बड़ा हो जाता है, फिर तुम उनको जो देते हो तो वह फिर तुम्हारी सुनते नहीं, फिर हम परेशान होते हैं। क्या होते हैं? परेशान होते हैं, इससे कहते उससे कहते, बोले हमारी सुनते नहीं है, हमारा बेटा नहीं सुनता, हमारी बेटी नहीं सुनती है। और अंत में जब जो है कोई साधु संत आते हैं, मुरीराज आते हैं, तो उनके पास पहुंच जाते हो, बोले हमारे हमारे बच्चे को समझा दो, हमारी बेटी को समझा, हमारी सुनती नहीं, हमारी कोई मानती नहीं, मंदिर मिल जाती आती नहीं, तो फिर मुरीराज के पास चले जाते, उसको मुरीराज को ऐसी शिकायत करते हैं, मुरीराज की बातों को सुनते हैं और फिर बाद में उसको एकांत में अलग से उसको क्या करते हैं, समझाते हैं, बताते हैं जीवन के साथ आदि को, और बच्चा वो सुनता, ध्यान से सुनता है और सुन करके क्या करता है, उनको अंगीकार। माँ बाप ने जो है सैकड़ों बार उसी बात को कहा, लेकिन उसने एक बार भी नहीं सुनी और अनसुनी कर इससे सुनी वजह से, लेकिन मुनीराज ने एक बार कहा
प्यार से कहा, सहज अवस्था में कहा, उसने उसको स्वीकार कर लिया। एक बार की घटना मुझे याद आ रही है। एक माँ बहुत परेशान थी अपने बच्चे के कारण, अपनी संतान का बहुत दुखी थी। वह उसकी संतान उसकी सुनती नहीं थी। वह बच्चा जो है परेशान था, बीमार था, अनेक समस्याओं से घिरा हुआ था। माँ उसे समझाती, पिता समझाते, करके बड़े बुजुर्ग समझाते, वो किसी की नहीं सुनता। एक दिन जो है वह माँ गांधी जी के पास पहुंच जाती और गांधी जी को वह सारी बात बताती कि बाबा जी, बापू जी, हमारा बेटा हमारी बात नहीं सुनता, आप उसको समझाएं, ये बीमार है, परेशान है, डॉक्टर ने उसको मना किया लेकिन फिर भी ये मानता नहीं। गांधी जी ने उसकी बात, माँ की बात सुनी, उसको देखा, सब कुछ किया, लेकिन कहा माँ 7 दिन बाद आना। बोले 7 दिन में तो बहुत कुछ भी हो जाएगा, अनर्थ हो सकता है। बोले कुछ नहीं, 7 दिन बाद आना। बहुत उसने रिक्वेस्ट करी, अनुनय विनय की, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी। बोले 7 दिन बाद आना। ठीक है, चुपचाप चली जाती है और अपने धीरे धीरे करते 7 दिन पूरे जाते हैं। जैसे 7 दिन हुए वह पहुंच जाती है। बापू जी में 7 दिन पहले आए थे, आपसे रिक्वेस्ट की थी, आपसे प्रार्थना की थी, बच्चे को समझाओ, ये मानता नहीं, डॉक्टर ने इसको मना किया कि ये वस्तु नहीं खाना है, लेकिन ये वही खाता है और इससे भी लोग बीमारी इसकी बढ़ रही है और उसको बड़ा खतरा है। आप उसको समझाएं और इसको बताएं, इसलिए आपकी बात माने। उसने जो है बोला, गांधी जी ने उस बालक को बुलाया, एकांत बुलाया और उसे प्यार से उसको समझाया और प्यार से एक बार ही बोला और वो जो है उसको जो है सुन लेता है, समझ लेता है और तुरंत कहता, ठीक है बापू जी, आशीर्वाद में ये वस्तु का उपयोग नहीं करूंगा। और वो मम्मी के पास आ जाता है। बापू से माँ पूछती, माँ जो है बापू आपने समझा दिया, बोल दिया? बोले हाँ, उसको बोल दिया, अभी नहीं करेगा। वो बेटा ही बोले, हाँ माँ मैं भी नहीं करूंगा। अब माँ कहती है बापू से, महात्मा गांधी बोलती, बापू जी आपने जो है 1 मिनट में ही जो है उस बच्चे को समझा दिया, जो मैं वर्षों से नहीं कर पाई, कि सैकड़ों बार उसको बोला, समझाया, लेकिन नहीं समझा पाई, लेकिन आपने एक क्षण समझा दिया। ऐसा कौन सा आपने पाठ पढ़ाया, ऐसी क्या बात कही, उसने तुरंत तुम्हारी बात को स्वीकार कर लिया। बोले एक बात कहने की तो 7 दिन पहले कह देते, 7 दिन बाद क्यों? तब बापू ने कहा, हाँ जो बात मैंने आज कही और वो बालक ने तुरंत स्वीकार कर ली, यदि मैं 7 दिन पहले कहता तो कई बार तो मैं कह ही नहीं पाता, और कहता तो भी जो है वो सुनता नहीं, हमारी बात मानता नहीं। लेकिन 7 दिन बाद जो आज कही है और तुरंत स्वीकार कर, इसका कारण है मैं भी बीमार था और मुझे भी डॉक्टर ने मना किया था कि जो है तुम्हें शुगर है, मीठा नहीं खाना, और लेकिन फिर भी मैं मीठा खा लेता था और इसलिए हमारी बीमारी बहुत बढ़ रही थी और मैं छोड़ नहीं पा रहा था। लेकिन मैंने जो है 7 दिन बाद, इसलिए कहा कि मैंने 7 दिन साधना की और हमने उसको छोड़ा, अभ्यास किया, प्रैक्टिस की, 7 दिन बाद 7 दिन तक छोड़ा और आज मैंने बिल्कुल छोड़ दिया। और यही बात है कि जब मैंने छोड़ा तब मैंने उस बालक को कहा, उस बालक ने तुरंत स्वीकार कर लिया और तुरंत उसने धारण कर लिया। तो कहने का तात्पर्य है, संत जन भी होते हैं, ज्ञानी जन होते हैं, वो उपदेश बाद में देते हैं, वो उपदेश कम देते हैं, वो क्या कहते हैं अपनी चर्या के माध्यम से उपदेश देते हैं, चर्चा के माध्यम से नहीं, चर्या के माध्यम से, अपने चारित्र के माध्यम से उपदेश देते हैं। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में कहा है, पहले अध्याय में, पहले सूत्रांत में कहा है कि जो मुनिराज संत होते हैं उनको उपदेश देना जरूरी नहीं है, उनको उपदेश देना, बोलकर उपदेश देना जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी साधना ही सबसे बड़ा उपदेश है, उनकी चर्या ही, उनका चारित्र ही सबसे बड़ा उपदेश है।
मुद्रा है, वह मुद्रा ही सबसे बड़ा उपदेश है कि यदि मोक्ष मार्ग को जानना है तो ये मोक्ष मार्ग का यही रूप है, यही इसका जो है हमारा जो क्या है मार्ग, यही रास्ता है, यही मुद्रा है, यही बिंद है। इसको धारण करने बिना मोक्ष मार्ग पर आप नहीं बढ़ सकते, मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते हो। इसलिए कहते हैं 1000 विद्वान आ जाए, 1000 विद्वान आए और वो आपको उपदेश दें, जरूरी नहीं आप उनकी बातों को स्वीकार कर लोगे, लेकिन एक मुनिराज यदि आपसे कुछ कहते हैं आप उसे तुरंत स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि मुनिराज जो है केवल चर्चा ही नहीं करते हैं, वो अपनी चर्या के माध्यम से उपदेश देते हैं, और चर्या के माध्यम से उपदेश होता है वो स्वीकार होता है। अब माता पिता क्या करते हैं, बच्चों को उपदेश तो बहुत देते हैं, बहुत बड़ा कहते हैं, बताते हैं, लेकिन स्वयं उसको धारण नहीं करते हैं। माता पिता कहते हैं बच्चे बेटा मंदिर जाओ, पूजा करो, हैं, और मालूम पड़ा माता पिता स्वयं मंदिर नहीं जा रहे हैं, स्वयं पूजन नहीं कर रहे हैं। अब वो बच्चा कैसे वो आपकी बात सुनेगा, कैसे तुम कह रहे हो बेटा झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए, आदि आदि पाप नहीं करना चाहिए, लोग नहीं करना चाहिए, और तुम सारी चीजों को काम कर रहे हो, वो बच्चे से कह रहे हो तुम्हें नहीं करना चाहिए, तो वो क्या होगा, वो बच्चा आपकी बात को नहीं सुनेगा। क्योंकि बच्चा कहते हैं सिखाने से नहीं सीखते, क्या बच्चे जो है सिखाने से नहीं सीखते, अब तो बच्चे देखने से और सुनने से सीखते हैं। आप जो दिखा रहे हो, आप जो दिखा रहे हो बच्चा वही देख रहा है, कॉपी कर रहा है, क्योंकि आपने कॉपी और पेस्ट करना हो तो वो तुम्हारी बात नहीं सुनेगा, क्योंकि जो तुम उसको सिखा रहे हो, जो बोल रहे हो, देख रहा सुन रहा है, वही वो करेगा। जैसी करनी वैसी भरनी, इसलिए कहा जाता है माता पिताओं, यदि आप चाहते कि हमारा जीवन सुखमय बीते, बुढ़ापा सुखमय बीते, और बेटा हमारे बच्चों का जीवन भी अच्छा बीते, तो बच्चों के सामने कभी भी कोई गलत कार्य नहीं करना चाहिए। क्या कभी भी किसी प्रकार का पाप रूप जो है कोई कार्य नहीं करना चाहिए, किसी जो कसाय रूप कोई कार्य नहीं करना, ईर्ष्या द्वेष मोह आदि रूप करेंगे तो इसलिए जो है माता चढ़ाती है, और महात्मा जो है युवा पर, जितने भी युवा आदि हैं यदि धर्म के मार्ग पर लगते हैं तो गुरुओं के माध्यम से आ जाते हैं, क्योंकि गुरु जो है उनको जो है धर्म की बात बताते हैं, सत्य की राय बताते हैं, मोक्ष मार्ग बताते हैं, कल्याण की मार्ग बताते हैं, हित की मार्ग बताते हैं, सच्ची राय दिखाते हैं। और सच्ची राय कब बताते हैं, पहले उन्होंने स्वयं अपने जीवन को उतारा है तब बताते हैं, और ये कहना कि बच्चा उनकी बातों को सुन लेता है और उसको ध्यान कर लेता है। तो इसलिए बचपन को माँ और युवापन को जो है महात्मा, और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि जो परमात्मा की सुनना पड़ती है, परमात्मा की सुनते हैं, परमात्मा की जो है मानते हैं, क्योंकि अब उन्हें पता चल जाता है कि अब वृद्ध हो गए हैं, और वृद्ध हो गए हैं तो अभी हमने कुछ नहीं किया तो फिर हमें दुर्गति आदि में जाना होगा। इसलिए दुर्गति से बचने के लिए वे क्या करते हैं, वृद्ध होने पर जो है धर्म करना प्रारंभ करते हैं। क्या धर्म करना प्रारंभ कर देते हैं, और वो सोचते हैं कि अब जो है अंत भला तो सब भला, क्या अंत भला तो सब भला, इसलिए अंत में वो क्या धर्म करना प्रारंभ कर देते हैं। कोई बात नहीं, जब जागो तब सवेरा, क्या हमारे कहते हैं जब जागो तब सवेरा, ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। और तरुण अवस्था में धनार्जन, और जो तरुण अवस्था युवा अवस्था है उस समय में क्या करना चाहिए, धन का अर्जन कर लेना चाहिए। क्या कर लेना चाहिए, धन का अर्जन कर लेना चाहिए। और
है प्रौढ़ अवस्था में पुण्यार्जन। क्या जब प्रौढ़ अवस्था आती है तो समय जो है क्या करना चाहिए? पुण्यार्जन करना चाहिए। अन्यथा जो है यदि हमने जो है बालपने में ज्ञान प्राप्त नहीं किया, क्या बालपने में ज्ञान प्राप्त नहीं किया, अब आप चाहो कि युवापन में ज्ञान प्राप्त हो जाए तो नहीं होगा। पूज्य गुरुदेव हमेशा बोलते थे, जब कोई नई भर्ती होती थी, कर्मचारी नए लोग आते थे, उस समय वो कहते थे कि बेटा अभी तुम्हारी उम्र जो है पढ़ने की है, उस आप पढ़ लो, अध्ययन कर लो, अभी अन्य प्रकार के विकल्पों को छोड़ दो। अम्मा अम्मा सुन रहे हो? सुनो, अभी सुनो।